रोटरी क्लब ऑफ नालंदा द्वारा जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट सीजन 2 का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन्स न्यूज, तेज नज़र निर्भीक खबर। रोटरी क्लब नालंदा के द्वारा रविवार को लिटरेसी अभियान के तहत ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट सीजन 2 प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजित परीक्षा के लिए शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें एक नालंदा कॉलेज और दूसरा मॉडर्न स्कूल। आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिले भर के तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया था। 1 घंटे तक चलने वाले इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम से जुड़े थे। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या सिन्हा ने नालंदा कॉलेज परीक्षा केंद्र का घूम कर निरीक्षण किया और आयोजकों द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा का निखार होता है। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा मिशन लिटरेसी के तहत वर्ष 2022 में ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई और आज ये दूसरा वर्ष में भी यह परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के प्रतियोगिता के प्रोजेक्ट चेयरमैन सुनीता सिन्हा, सचिव राजा बाबू, रोटेरियन पंकज कुमार, न्यू एरा एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र से आने वाले सदस्यों ने क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के पीछे का मकसद ये था कि बच्चों के बीच प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, ताकि बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आसानी से शामिल हो सके। क्योंकि बच्चे जब कठिन परिश्रम करेंगे तो अन्य प्रतियोगिता में सफल होकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आज का दौर प्रतियोगिता का है। जो बच्चे बेहतर तैयारी करेंगे वही आगे चलकर बेहतर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन 2022 से किया जा रहा है और इस बार फिर से 2023 में पिछले बार की तुलना एक नए योजनाओं के साथ किया जा रहा है और जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित करते हुए अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 10 इंची का टैब उपहार स्वरूप दिया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को 8 इंच का टैब एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को साइकिल दिया जाएगा। चौथे स्थान प्राप्त करने वाले 7 बच्चों को 2000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और 50 से अधिक बच्चों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर कैरी बैग दिया जाएगा। जो है रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा रोटरी लिटरेसी मिशन के तहत लगभग 2500 से 3000 के बीच बच्चों का एक ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट एग्ज़ामिनेशन आज हम लोग ले लिए हैं और उसमें का सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसमें हम लोग 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम आज लिए हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जिसमें ए में 7-8 के बच्चे, बी में 9-10 के बच्चे और 11-12 एंड एबव के बच्चे, कैटेगरी सी में आज सबका एग्ज़ामिनेशन हुआ। आज हमारे क्लब के जितने सदस्य हैं तो उनका जो आज सहयोग भी बहुत बखूबी रहा और हम लोग लगभग 100 इन्विजिलेटर हम लोग आज लगाए थे एग्जामिनेशन के लिए, ताकि एग्जामिनेशन सही से हो, निष्पक्ष रूप से हो, कोई परेशानी ना हो। उसके लिए 100 इन्विजिलेटर हम लोगों ने लगाया था। हम कर रहे हैं, इसका मतलब तो इस दौरान हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा कि बच्चों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी तैयारी 2 दिन से हो रही थी, ताकि बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के एक साथ ना बैठ पाएँ, उसकी भी तैयारी हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं, खास करके पंकज सर न्यू एरा के और प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन सुनीता सिन्हा मैम का योगदान और हमारे क्लब के बाकी जितने मेंबर्स हैं उनका योगदान काफ़ी सराहनीय था आज। और मैं आशा कर रहा हूं कि इस दौरान बच्चों के बीच में एक कंपटीशन का भावना बढ़ेगा, बच्चों के बीच एक एग्ज़ामिनेशन लेवल का एक जो एक ये होता है, फोबिया होता है, उसको दूर करेंगे। एग्ज़ामिनेशन में बैठना, एक अपने अंदर में कॉन्फिडेंस का लेवल तैयार करना और रोटरी क्लब ऑफ नालंदा जो है इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों के बीच में एक कंपटीशन का ये तैयार करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों के बीच में एक अपना एक कॉन्फिडेंस का लेवल आना और बच्चे इससे ओतप्रोत हैं और मैंने बच्चों का बहुत हुजूम आज देखा है। बच्चे काफ़ी खुश थे एग्ज़ामिनेशन के लिए और बच्चे कंपटीशन का भावना उनमें तैयार होता है ताकि आगे चल के उनको कोई परेशानी ना हो।
इसका उद्देश्य है कि जो बच्चों के बीच में जो परीक्षा के माहौल को देखते हुए ओमार शीट को भरने का एक प्रक्रिया होता है, उससे बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग जो हमारे स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल के, वो वंचित रह जाते थे। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के सारे मेंबर्स ने बैठ करके पिछले 2 विगत सालों से इस प्रतियोगिता को आयोजन कर रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन भी हुआ है। इसका श्रेय मैं डॉक्टर अजीत सर को और पंकज सर न्यू ईयर वाले को देते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो उत्साह है, गार्जियंस में जो उत्साह है, ये एक काबिले तारीफ़ है। नालंदा ज्ञान की भूमि इसीलिए कहा जाता है और हम सेंट जेवियर गर्ल्स स्कूल को प्रमोट करते हैं, उसके सचिव हैं, तो हम सर को भी धन्यवाद देते हैं संस्था की तरफ से। साथ ही साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने भी हमारे क्लब को स्पॉन्सर्स किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी हम लोग प्रकाशित करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। इसका रिजल्ट भी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्द करने वाले हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और साथ ही साथ अपने क्लब के सारे मेंबर्स को भी शुभकामना देता हूं कि इसी तरह का आयोजन करते रहें और बिहार शरीफ नालंदा की धरती को हमेशा ज्ञान की भूमि को और प्रमोट करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना नालंदा सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी परचम लहराती रहती है। और जैसा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से 17 साल से जुड़े हुए तो देखते हैं, बाहर से लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आने के कारण यहाँ प्रतियोगिता बहुत गजब का होता है और बच्चे के बीच माहौल बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अभी जो माहौल बना है ये बच्चे के उत्साह को बढ़ाने के लिए। उधर देखा गया कि लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे के उत्साह में बहुत गिरावट हुई, लेकिन इस तरह के आयोजन जब हम 2 बार किए तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं बच्चे, गार्जियन भी एक्टिविटी दिखाते हैं, बच्चे भी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि भाई इस तरह का एग्ज़ाम बीच बीच में होते रहना चाहिए और अगर हम लोग सामाजिक संस्था में आप लोग की सपोर्ट से अगर करते हैं तो हम समझते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ होगी।